हमारे शत्रु ने कहीं जन्म ले लिया। वहीं पर एक राक्षसी बैठी थी जिसका नाम है पूतना। उसका नाम तो है बकी, ये बकासुर की बहन है, बकी बकात्मजम। लेकिन उसके कार्य क्षेत्र को देखते हुए उसका नाम रख दिया लोगों ने पूतना। पूतना बोली भैया हमको आदेश दो तो हम जाएं। तुम कैसे करोगी? बोले 1 महीने के अंदर पूरे ब्रजमंडल में जितने बच्चों ने जन्म लिया है हम सब बच्चों को मार देंगे, स्तनपान करा करा करके, दुग्धपान करा करके मार देंगे, होश में तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। कंस बोला ओ बहन, ये तेरी भयंकर शकल, तुझे अपने घर में कौन घुसने देगा? पूतना बोली कोई हम ऐसे थोड़ी जाएंगे, बढ़िया मायावी रूप बना करके जाएंगे। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस से प्रेरित होकर के पूतना पहुंच गई ब्रजमंडल में। इधर बाबा नंद ने ब्रजवासियों से कहा कि भैया इस लाला का उत्सव मनाते मनाते बहुत दिन है गए और कंस को कर देने की तारीख निकल गई। कंस नाराज नहीं हो जाए कहीं। तो गोपान गोकुल रक्षाया, गोकुल के प्रबुद्ध वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके बाबा नंद चले गए मथुरा। कंस को प्रणाम किया। कंस ने बाबा नंद से कहा कि बाबा अब की बार बहुत देर हो गई आने में, क्या बात है, इतना विलंब तो आप कभी करते नहीं हो। हो गया। कंस बोला तुम्हारा लाला बहुत बड़ा हो जाए, तुम्हारा लाला काऊ विद्या में काऊ राक्षस से कबू परास्त ना हो गए, तुम्हारे लाला के हजारन ब्याह है जाए। और जल्दीबाजी में उसके मुख से निकल गया कि तुम्हारे लाला का शत्रु जल्दी से जल्दी मर जाए। अब उसको क्या पता हम ही शत्रु हैं। उधर बाबा नंद तो कर दे करके निकल करके आए। बाहर बसदेव जी मिल गए। बाहर बसदेव जी को प्रणाम किया बाबा नंद ने और बसदेव जी से कहा, बसदेव जी बोले कि भैया हमने जब तक हम जेल खाने में रहे तब तक हमने एक ज्योतिष का बड़ा भारी अध्ययन किया और इस समय हमारी ज्योतिष विद्या जो बोल रही है, हमारी ज्योतिष विद्या ये कह रही है कि तुमको ज्यादा देर तक यहां नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। अब महाराज ऐसी बाबा नंद ने सुना उत्पात होने वाला है, हाथ में माला निकाली, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। और सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित बाबा नंद तो पहुंच नहीं पाए, मौसी जी पहले पहुंच गई। पूतना कैसा रूप बना करके आई है, कैसा रूप बना करके आई है पूतना? भागवतकार कहते हैं श्रियम द्रष्टुमिवा गताम पतिम। पूतना ऐसा रूप बना करके आई है जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो महाराज। श्री माने लक्ष्मी, आप लोग कुछ भी नहीं समझा करो। श्री माने लक्ष्मी, प्रत्यक्ष लक्ष्मी का रूप बना करके पूतना आई है। अब खेत बढ़िया बड़े परिवार की थी पूतना महाराज, सो खाती पीती खानदान की थी और लंबी चौड़ी एकदम। अब पूतना ने जिधर से देखा उधर से एक ही आवाज आ रही थी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, एक ही आवाज सब तरफ से।
पूतना ने मन में सोचा कि और तो ठीक है सब, ये लाला कुछ ज्यादा स्पेशल दिखाई पड़ता है। तो गोपियों से पूछा, सुनो ये नंद भवन किधर है? अच्छा एक बात बताएं आपको, अब जो गोपियां थी वो आगे फाड़ फाड़ के पूतना को देख रही थी कि इसको पहले तो कभी देखा नहीं, ये है कौन जो पहले तो हमने कभी नहीं देखा। माताओं में आदत होती है, कोई दूसरे मोहल्ले की मैया उनके मोहल्ले में आ जाए तो महाराज जब तक बाकी पूरी कुंडली नहीं निकाल लेती तब तक चैन नहीं पड़ता उन्हें, कौन सी है, काय को आई है, कौन के घर में आई है, चैन नहीं पड़ता उन्हें। और फिर के आपस में चर्चा कर रही है, अरे बहन आई होगी कहूं, हमें काले अंदर हो जाते, आई होगी कहूं। भीड़ के सहारे सारे पूतना पहुंच गई नंद भवन में। यशोदा से जाकर के बोली, मैया तोकू तेरे लाला की बहुत बहुत बधाई हो। अब यशोदा आंखें फाड़ फाड़ के देखे, अब यशोदा मन में सोचे कि भाई इसको पहले तो कभी हमने देखा नहीं है। यशोदा किसे कहते हैं? यशोदा का अर्थ होता है सर्वान यसन ददातीति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उसे कहते हैं यशोदा। जिसकी किसी भी क्रिया से कभी किसी को कोई तकलीफ न हो उसे कहते हैं यशोदा। यशोदा ने सोचा कि रुक्मणी की कोई जानने वाली होगी, और रुक्मणी जी ने सोचा यशोदा की कोई जानने वाली होगी। यशोदा जी ने कहा, बहन कन्हैया उसमें सो रहा है पालने में, और जगाना नहीं उसको। वर्णन आता है कि पूतना भगवान के पालने के निकट पहुंच गई, और पालने के निकट पहुंच करके पूतना ने भगवान को गोदी में उठा लिया, और भगवान को, और जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा अपने नेत्र बंद कर लिए। यहां पर संतों ने बहुत भाव दिए, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान के जो दो नेत्र हैं, एक सूर्य लोक है और दूसरा चंद्र लोक है। भगवान जब किसी का उद्धार करते हैं तो उसको किसी अच्छे लोक में भेजते हैं। तो मानो सूर्य लोक और चंद्र लोक ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए कि महाराज इस भयंकर राक्षसी को अपने घर में नहीं घुसने देंगे, आपकी मर्जी हो वहां पटक देना है। अथवा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि ठाकुर जी ने मन में सोचा कि हमारे अनेक अवतार हैं, अनेक अवतारों में हमको हमारे दो अवतार प्रमुख हैं, एक रामावतार और दूसरा कृष्णावतार। और दोनों अवतारों में हमको सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ता है, रामावतार में ताड़का को और कृष्णावतार में पूतना को। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं कि महाराज जल्दी आइयो, हम अपने धंधे की शुरुआत कर रहे हैं, तो मंगलाचरण कर रहे हैं गणेश जी का। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान आए हैं गोकुल में माखन मिश्री को खाने, और माखन मिश्री तो मिली नहीं है, महाराज मौसी जी जहर पिवावे के लिए पहले आ गए। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके शंकर जी का चिंतन कर रहे हैं, महाराज जल्दी जल्दी आइयो, दूध दूध हमको छोड़ जाना और जहर जहर आप पी जाना। और नेत्र बंद करके बुला रहे हैं कि महाराज बिल्कुल देर मत करने ना, जल्दी आ जाना, नहीं सब गारंटी खत्म हो जाएगी यहाँ तो। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए इसलिए नेत्रबंद भगवान ने किए कि
भगवान है मायापति, और पूतना जो रूप बना करके आई है वो माया का रूप बना के आई है, और मायापति के सामने किसी प्रकार की माया चलती नहीं है। तो मानो भगवान ने नेत्र बंद करके संदेश दिया कि हमारी दृष्टि पड़ेगी, इसका असली चेहरा सामने आ जाएगा, सब ब्रजवासियों को रंग में भंग मिल जाएगी, पूरा उत्सव बेकार हो जाएगा। इससे बढ़िया है हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। चरात्मा सनिमीलते क्षणा, भगवान को पूतना ने गोदी में पौड़ा लिया, स्तनपान कराने लगी। वर्णन आता है कि जब तक दुग्ध रहा भगवान ने दूध पिया, दूध के बाद में जब तक जहर रहा भगवान ने जहर पिया। जहर भी जब पूरा हो गया तो भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। जो प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो महाराज पूतना छटपटाने लगी, कष्ट होने लगा, चीख पड़ी पूतना, बेटा छोड़ पूतना। सामुंच मुंचालमिति प्रभासणी निस्पेड्यमाना खिल जीव बर्मणि। छोड़ बेटा छोड़ पूतना। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो आवे ही ना, आप ही ना छोड़ वो। अब तो पूतना घबरा गई, ये कैसा बालक है, 7 दिन का बच्चा कहीं बोलता है। आकाश मंडल में पूतना भगवान को लेकर के गई, उसका निजी रूप प्रकट हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए, उस धड़ाम से धरती पर आकर के गिर पड़ी। कितना बड़ा रूप हो गया पूतना का। वर्णन आता है कि पतमानोपि तद्रेहस त्रिगभ्यूम तरद्रुमान। तीन गभ्यूति का रूप हो गया पूतना का। एक गभ्यूति कहते हैं 2 कोस को, एक गभ्यूति मतलब 2 कोस, 3 गभ्यूति मतलब 6 कोस। 6 कोस का रूप हो गया महाराज। 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर के एरिया में बाग बगीचे उपवन बातका नदी तालाब जो भी कुछ था सबका सब चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम, सब चूरन चटनी हो गया। धम धम की आवाज भई सो ब्रजवासी भागे, भैया का भयो। बाहर आकर के देखा तो पूतना मरी पड़ी है, और पूतना के ऊपर वक्ष स्थल पर बैठ के भगवान बालकृष्ण लीला कर रहे हैं। बालकृष्ण भगवान लीला कर रहे हैं पूतना के ऊपर बैठ करके। इन केन प्रकारेण ब्रजवासियों ने भगवान को नीचे उतारा, और लाला को भगवान को मैया को पकड़ा दिया, और मैया लाला को लेकर के सीधी गौशाला में चली गई। देखो किसी के घर में छोटे छोटे बालक हो ना, तो छोटे छोटे बालक किसी के घर में हो, तो अगर आपको लगता है कि कुछ अनिष्ट की आशंका हो तो गैया की पूंछ से उसको झाड़ा लगा देना चाहिए। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वधुः